जय हिंद सभी दोस्तों को। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। फिजिकल तैयारी बहुत अच्छी चल रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस में फाइनल मतलब टेस्ट देने चाहते हैं तो वहाँ क्या क्या होता है, शुरू से लेकर आखिरी तक बताऊंगा। एंट्री से लेकर एग्जिट तक क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है, कौन कौन से इवेंट कैसे होते हैं। तो आपको बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक बताएं, क्योंकि दोस्तों खुद मैंने एमपी पुलिस का फिजिकल 2 बार दिया था भाई, मुझे पूरी जानकारी है। बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बताएं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी डरते हैं, सोचते रहते हैं क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, लॉन्ग जंप होगी क्या, रनिंग होगी क्या, फिजिकल होगा कैसा, क्या होगा, कौन सी चिप लगेगी, कैसे दौड़ाते हैं, कितने ग्रुप बनता है। तो ये आपके मन में एक सवाल रहता है भाई, सभी के मन में रहता है भाई। शुरू शुरू में हम पहली बार फिजिकल देने गए तो भाई हमें भी बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्या होगा फिजिकल में, क्या बाथरूम करने जाते थे, क्यों भाई पेट ज़्यादा खराब, टाइमिंग के नाम से भाई आपको बाथरूम सबसे ज़्यादा लगती है, सबसे ज़्यादा बाथरूम लगती, जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। तो इन चीज़ों का भाई रहता है। देखो शुरू में आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा किस तारीख को आपका फिजिकल है। तो दोस्तों एंट्री टाइम रहता है, जो मान लीजिए 4 बजे से 7 बजे तक आपका एंट्री टाइम रहता है। तो आपको कब जाना है दोस्तों, आपने जिस टाइम पे आपने रनिंग की तैयारी की तो आपको उस टाइम एग्जिट। जिस किसी भाई की सुबह 3-4 बजे टाइमिंग कम आ रही है तो भाई वो जल्दी करवाना चाहते हैं, हमें पहले फ्री होना था, उस टाइम जा सकते हैं। भाई 6-7 बजे भी जा सकते हैं, क्योंकि भाई हम तो भाई धूप, ठंड सर्दी थी तो भाई धूप में गए थे, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा अकड़ती है और धूप में भाई बॉडी थोड़ी गर्म हो जाती है, जिससे आप जोन में दिक्कत नहीं पड़ती है। और दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका फिजिकल होगा तो उसमें आपको जिलेबाजी होता है। तो भाई अपने दोस्तों के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों के साथ फिजिकल फंसता है, तो भाई पहले ये ग्रुप बना के चलें। कम से कम आप 8-10 लोगों को ग्रुप बनाएंगे और साथ में भाई फिजिकल मतलब रनिंग करने जाएंगे, साथ में लॉन्ग जंप फेंकेंगे, गोला करेंगे, तो भाई वो अपने लिए बहुत अच्छा रहता है। एक दूसरे के साथ ही रहते हैं भाई, मोटिवेट करते रहते हैं। तो इस चीज़ को आप खासकर ध्यान रखना है भाई। आप 10 लोग एंट्री करेंगे तो भाई आपका 10 लोगों को ग्रुप बना दिया जाएगा वहीं सबसे पहले, और आपका नाम वगैरह लिख लिया जाएगा पहले ही आपको। फिर उधर आप जाएंगे तो कंप्यूटर आप एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा और आपको एडमिट कार्ड आधार कार्ड चेक करके आपको एक चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा जिसमें चिप लगी रहेगी। 800 मीटर का ट्रैक रहता है, इलेक्ट्रॉनिक रहता है। जैसे ही आप रंगीट को पार करेंगे भाई आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। 10 लोगों का ग्रुप रहता है, उसके बाद आपको चेस्ट नंबर दिया, आपको लाइन वाइज खड़ा कर दिया जाता है, 1 2 3 4। उससे बोलते हैं भाई रनिंग स्टार्ट करो। आपको ये मान लीजिए आप कम से कम 5 फीट 10 फीट दूर से भाई रनिंग स्टार्ट करनी है, आपको तेज़ रनिंग स्टार्ट करनी है। जैसे ही आप लाइन क्रॉस करोगे भाई इलेक्ट्रॉनिक लाइन, तो आपकी टाइमिंग बिल्कुल चालू हो जाएगी। और जिसके बाद फिर भाई दूसरे बंदे जाएगा, उससे बोलेंगे भाई तेज तुम चालू करो, जाओ दौड़ो। तो भाई ऐसे एक एक करके भाई 10 लोग दौड़ते हैं, 10 लोगों का ग्रुप बनता है। भाई आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला राउंड रहता है, आप इलेक्ट्रॉन वॉच रहती है भाई, आपको बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं भाई वॉच पहन सकते हैं कि नहीं। भाई वॉच पहन सकते हैं भाई, किसी ग्राउंड में भाई वॉच पहनने की अनुमति रहती है, किसी में नहीं रहती है। और बहुत सारे ग्राउंड पे, भोपाल भेल ग्राउंड में तो ये होता था भाई, भेल नहीं मोतीलाल में, तो भाई बॉल जो वॉच रहती ना वो पुलिस वालों को दे दिया जाता, तो भाई वो आपके पहले राउंड की मतलब टाइमिंग बता देते थे। क्यों भाई रनिंग आप टाइमिंग लेते हैं तो भाई किसी को सुध बुद्धि नहीं रहती, जब एक बार भाई स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे अभ्यर्थी भाई डरते हैं भाई, सबसे चीज़ रहती है घबराहट। भाई घबराना नहीं है, जब तक आपकी टाइमिंग स्टार्ट नहीं होती भाई सभी को बहुत ज़्यादा डर लगता है। भाई बाथरूम लगती है, बहुत सारे लोगों को लेटरिन भी लग जाती है फ्रेश होने के लिए। तो आपको घबराना नहीं है, हर एक चीज़ की भाई टाइम मिलता है आपके लिए। किसी को बाथरूम जाना है तो भाई बाथरूम करने जा सकता है भाई, वहाँ हर एक चीज़ की व्यवस्था रहती है। आपको पानी पीना है तो पानी, भाई केला है तो सेव फल, तो भाई ये आपको फ्री में ही मिलते हैं, आप पहले खाएंगे तो भाई ये आपको जो करना है भाई कर सकते हो। इलेक्ट्रोलिक ग्लूकोज वगैरह तो ये आप लेना हो तो भाई ले सकते हो, क्योंकि आपको टाइम मिलता है। फिर रनिंग स्टार्ट होने के बाद आपको फिर टाइम नहीं मिलता है। जैसे ही आप रनिंग स्टार्ट कर देंगे भाई आपके 2 राउंड होंगे। भाई 2 राउंड होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, आप थोड़ा बहुत नाटक करना है। चक्कर आ रहे हैं, एकदम लेट जाए कि दिक्कत हो रही सीने में, सर सांस नहीं ले पा रहा है, पैर नहीं उठ पा रहे हैं, सर चक्कर आ रहा है, तो पानी वानी की ऐसे थोड़े वो करते रहेंगे तो आपको 8-10 मिनट मिल जाएंगे, जिससे आपको लॉन्ग जंप और गोला में भाई थोड़ा टाइम मिलेगा। भाई ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ भाई, कोई नहीं बता रहा है, नहीं बताता है आपको। तो आपको जिससे गोला में टाइम मिलेगा, आपकी बॉडी की रिकवरी भी हो जाएगी। आप और साथ में आप 10 लोग एक साथ फिजिकल करेंगे भाई, एक दूसरे को मोटिवेट करें। हमेशा पहले ही बात कर ले भाई, ऐसी ऐसी टाइमिंग आ रही है तो मुझे लेके चलना है, तो भाई इतनी पेस बना ले भाई, कौन है, कौन आगे लगेगा, कौन पीछे लगेगा, तो ये आपको पहले ही कर लेना है भाई। जिसके बाद भाई आपका शॉर्ट पुट लॉन्ग जंप जो इवेंट खाली होगा उस पर ले जाएंगे आप। उसके बाद आपको गोला होगा। अब गोला मान लीजिए गोला आया, गोला का इवेंट खाली है तो गोला पे आए, तो भाई आपका 10 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा। आपके रनिंग के नंबर बता दिए जाएंगे भाई, उधर ही रिजल्ट आता है कि आपको इतने नंबर मिले, आपकी टाइमिंग इतनी आ रही है।
एलईडी स्क्रीन रहती है भाई बड़ी, उसमें आपको बिल्कुल पता चल जाता है शुरू से लेकर आखिरी तक कि इतनी इतनी टाइमिंग आई है सभी को, इतनी इतनी नंबर मिले। उसके बाद आपको सिग्नेचर करवाएंगे, फिर अगले इवेंट पे ले जाएंगे। आप शॉर्ट पुट पे ले जा रहे हैं तो शॉर्ट पुट पे जाएंगे भाई, एक एक करके 10 लोगों को सभी को खड़े कर देते हैं, आपके सिग्नेचर होंगे। जब पहला राउंड फेंकोगे ना आप शॉर्ट पुट में, तो आपका बिल्कुल सिग्नेचर होंगे भाई। बहुत ज़्यादा मतलब एक एक करके ले जाया था, फोटो वोटो खींचते हैं भाई हर एक बंदे के, बिल्कुल कैमरा लाइव रिकॉर्डिंग चलती है। जैसे ही आप शॉर्ट पुट फेंकोगे भाई, आपको शॉर्ट पुट फेंक के भाई बहुत सारे अभ्यर्थी गलती क्या करते हैं भाई, सामने से निकल जाते हैं, वो उधर से निकल जाते हैं। तो आपको उधर से नहीं निकलना भाई, पीछे पीछे आउट होना है, नहीं आपका फाउल हो जाएगा भाई। आपको ये गलती नहीं करनी है। नहीं शॉर्ट पुट देखने चले जाते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, उनका फाउल हो जाता है। और भाई आपको पीछे से पीछे निकलना है भाई। बहुत सारे अभ्यर्थी नंबर देखने के लिए इधर से आ जाते हैं तो उन्हें भाई फाउल कर दिया जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। और बहुत सारे मतलब स्टाफ बहुत अच्छा रहता है, सपोर्टिव रहता है, तो वो आपको हर एक चीज़ बताएंगे, हर एक चीज़ मुहैया कराएंगे, क्या क्या गलती करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। तो एक एक करके भाई 10 लोगों का भाई शॉर्ट पुट फेंकता है ऐसे करके। फिर भाई आपका दूसरा राउंड आता है, फिर दूसरे राउंड में सिग्नेचर होती है भाई, फिर आपका तीसरा राउंड आता है। तो ऐसे करके भाई आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ये ना सोचें, बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचते हैं भाई एक साथ ही भाई तीनों शॉर्ट पुट एक साथ ही ले लेंगे। नहीं भाई, आपको टाइम मिलता है। पुशअप मुसअप मान लीजिए भाई, जो करना है आप वो कर लीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए, गर्म बॉडी कर लीजिए, आपको इतना टाइम मिलता है। तो पहले ही बात है, अब भाई आपका पहले नंबर वाला अभ्यर्थी जा रहा है शॉर्ट पुट फेंकने, तो आपका 8-10 पे है, तो भाई आप तैयारी कर लीजिए, आपको जो खाना है भाई वो खाइए। और भाई आप जिस दिन फिजिकल देने जाओ भाई, आपको कम से कम अच्छे से जो खाना रखना हो तो भाई खाना रख लें। शॉर्ट पुट केला वगैरह जो मतलब अच्छी डाइट हो भाई आप ले, केला वगैरह सेपल वगैरह आपको जो लेना है, किशमिश काजू बादाम भाई जो ले जाना है भाई ले जाए, क्योंकि भाई भूख लगती है फिर टाइम हो जाता है। तो इन चीज़ों को भाई इलेक्ट्रॉल वगैरह भाई, ग्लूकोज वगैरह भाई ये, और भाई जिस किसी के पैर में दर्द है तो मूव वगैरह भाई ये चीज़ें ले जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी दोस्तों को भाई ये खास करके ले जाना है, क्योंकि भाई आपको ताकतवर खाना भाई, आप 8-10 केला खा कर फेंके बोला कोई दिक्कत नहीं, आप जितना खाएं उतना खा फेंक सकते हैं। तो उसके बाद फिर भाई आपकी आती है लॉन्ग जंप। देखो लॉन्ग जंप इवेंट खाली है तो लॉन्ग जंप हो जाएगी, क्या तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन खाली है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ले जाएंगे, लेकिन आप लॉन्ग जंप मान लीजिए लॉन्ग जंप होगी। उसके बाद लॉन्ग जंप में भी दोस्तों आपको यही है, आपको कम से कम 20 कदम दूर आपको खड़ा कर दिया जाएगा, 20-25 कदम दूर आपको खड़ा कर दिया जाएगा। बस इतनी सी लाइन रहेगी, उसमें इतना लिख दिया जाएगा कि आपको इसके अंदर से दोनों साइड भाई चूनों की लाइन खड़ी रहती है, तो उसको टच नहीं करना, आपको सीधे कूदना है। और वहाँ भी दोस्तों चूने की लाइन लगी रहती है, ट्रैक जंप रहती है, जब आपको पटिया रहता है तो वहाँ आपको बिल्कुल रेत बिछा दी थी हमारे टाइम कि रेत में थोड़ा भी लगा तो आपका फाउल हो जाएगा। और कैमरे से होती है, और भाई कैमरे से ही वहाँ मतलब इलेक्ट्रॉनिक उससे नापते हैं भाई कि आप दूरी जितनी भाई पीछे से जहाँ कूदोगे आपका पीछे का एड़ी गिरी है ना, बिल्कुल जहाँ से रेत गिरी है बिल्कुल वहीं से नपती है भाई, ये ना सोचिए कि भाई आगे से नपती है। तो रहता है दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा एमपी पुलिस में इसी में गलती करते हो, इसी की वजह से भाई मेरिट से आउट होते हैं। आपको गलती नहीं करनी दोस्तों, आपको पहली जो लॉन्ग जंप करें भाई बिल्कुल सेफ लॉन्ग जंप करें। आपकी 25-26 नंबर की लॉन्ग जंप आ रही है तो भाई आप ये ना सोचिए कि पहली बार में आपकी 30 ही करनी है, 25-26 लाना भाई, कम से कम 20 नंबर की लॉन्ग जंप लाएं, बिल्कुल सेफ रहे, आपका फाउल ना हो, बिल्कुल आराम से करें। और दूसरी बार और तीसरी बार में तो भाई आपको जितनी ताकत लगानी है चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि पहला आप सेफ खेल लेते हैं तो भाई आपका दूसरा फाउल नहीं होता और अच्छी जंप आती है। लेकिन आपका पहला फाउल होगा भाई, आपकी जितनी जंप आती है तो भाई आप 25-26 जंप की नहीं सोचेगा भाई, वो नंबर की नहीं सोचेगा भाई, वो सोचेगा फाउल ना हो मेरा। तो भाई जिससे बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। मैं खुद भाई 2 बार दिल्ली पुलिस में फेल हो गया, 1 बार एमपी पुलिस में, तो भाई मुझे पता है कि भाई कितनी ज़्यादा दिक्कत रहती है। और भाई दूसरी बार भी फाउल होगा, तीसरी बार में तो भाई पता ही नहीं चलता कितनी जंप करनी है कितनी नहीं करनी है। तो ये चलता रहता है दोस्तों। उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऐसे ही करके 10 लोगों का मतलब लॉन्ग जंप ली जाती है। उसके बाद फिर आपका नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 करके ऐसे ही ली जाती है। और फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हमने आपको बता दी है 10वीं 12वीं मार्कशीट लगती है आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। उसके बाद आपका मूल निवासी भाई, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड और 4-5 फोटो। और आपको देखो रोजगार पंजीयन तो है ही नहीं है, लेकिन है तो आप ले जाएं, मतलब बंद होगा इस साल से, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, हाई कोर्ट ने। और आपकी जो क्वालिफाइड फिजिकल क्वालिफाइड हुई तो इसकी प्रति ले जानी है आपको। और आपका एडमिट कार्ड किस तारीख को आपका फिजिकल है तो इसकी 3-4 प्रति ले जानी, बस यही लगते हैं डॉक्यूमेंट्स में भाई। अपना नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं जाति प्रमाण पत्र में जाति लिखी है भाई, यहाँ से मेरा नाम भाई प्रकाश कोरी है, तो मेरा पहले जाति प्रमाण पत्र में मेरा नाम प्रकाश और पिताजी का नाम राम बाबू
और ओब्लिक जाति कोरी लिखी थी, तो भाई मैंने डबल से बनवाया था, मेरा प्रकाश कोरी करवाना पड़ा था भाई। ये नहीं है कि अब जाति प्रमाण पत्र बना तो सिंगल नाम चल जाएगा, बहुत सारे लोगों का सिंगल नाम होगा भाई, वो सुधार करवा लें। आपका आधार कार्ड में गड़बड़ होगा तो भाई आधार कार्ड में सुधार करवा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है, बाद में व्यक्ति परेशान होते हैं। ऐसे नहीं आपका फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है क्योंकि सभी के डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं, प्रति ली जाती है, क्योंकि उससे पता चलता है जो ओरिजिनल है कि नहीं है, इसकी जगह पे कोई दूसरा तो नहीं आया भाई। पिछले साल आपने देखा हो बहुत फर्जीवाड़ा हो गया था, लेकिन पिछले साल से भाई इतनी स्ट्रिक्ट है क्यों पता है 2000 भर्ती खाली है, मतलब कोई डर के मारे भाई ज्वाइन करने भी नहीं जा रहा। कुछ अभ्यर्थियों को हुआ, लेकिन जितने अभ्यर्थियों ने भाई पैसे देते एक भर्ती हुए थे वो इस बार बिल्कुल नहीं है भाई। इस बार भाई फिजिकल में जो मान लीजिए बहुत ज़्यादा मतलब सख्ती बरती जा रही है, कि जिससे भाई जो पैसा देने वाले हैं भाई, जो फ्रॉड के जरिए शामिल होना चाहते हैं, वो बिल्कुल इस बार नहीं हो रहा है। तो आपको भाई ये सावधानी बरतनी है भाई, खाना वगैरह अच्छे से रख के ले जाना आपको, जो जो डाइट है भाई, मूव वगैरह भाई, तो ये आपको अच्छे से ले जाना है भाई। और प्रॉपर नींद लेनी है भाई, 1-2 दिन पहले से आपको भाई वर्कआउट कम कर देना भाई, थोड़े स्प्रिंट वगैरह वगैरह 2-3 बार जंप करनी है और 2-3 बार गोला फेंकना है भाई। नींद प्रॉपर लें भाई बिल्कुल भाई, क्या बताएं, जिस दिन आपका फिजिकल रहता है भाई नींद तक आती नहीं आती है, तो इसलिए भाई नींद अच्छे से लें। और आपको भाई क्यों फिजिकल आपका तभी अच्छा होगा भाई, आप प्रॉपर नींद लेंगे। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि जानकारी पसंद आई हो। आपको कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो भाई आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको हर एक कमेंट्स का रिप्लाई हम देते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और भाई वीडियो को हाइप ज़रूर दिया करें भाई, बहुत सारे अभ्यर्थी हाइप नहीं देते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हाइप दें जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। तो जय हिंद सभी को।